बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 15 जुलाई 2024 सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और आम हालात में तो जो वीक डे है किसी भी कारोबारी हफ्ते का जो ऑफिशियल दिन होता है मंडे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, क्योंकि बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही होती हैं। लेकिन हमने अनप्रेसिडेंटेड ये देखा कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार अदालतों से बड़े बड़े फैसले आए। उसके बाद अब जो सूरत हाल है, जो आज के दिन से आगे यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स जो कुछ होने जा रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो शेप कर देगा मुस्तकबिल के लाया अमल को कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाया जाना है। नवाज शरीफ साहब ने एक अहम इजलास बुलाया हुआ है आज मरी में, और इस इजलास में जारी बात है कि ये बातें हो रही हैं कि नून लीग ये प्रेशर क्यों ले। नून लीग हुकूमत छोड़ने का बार बार इंदिया दे रही है। नून लीग के एक और रहनुमा ने रात गए बिजलियां गिराई हैं एस्टैब्लिशमेंट पर कि भाई हम हुकूमत छोड़ देंगे, आप करा लें जिनसे करानी है। लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जो एक अहम तरीन इजलास बुलाया था, वो इजलास अचानक मुलतवी कर दिया गया है। अंदर खाते आखिरकार चल क्या रहा है, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ अब संगीन नौयत के मुकदमात और दहशतगर्दी समेत 12 मुकदमात जो हैं उनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, यानी अब खान साहब सिर्फ नैब के केस में गिरफ्तार नहीं है, अब तक का सबसे खतरनाक जो खान साहब पर मुकदमा है उसमें भी इमरान खान साहब जो है वो अब अरेस्टेड हैं। ये चीज़ें तशवीशनाक हैं। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ा क्लेम भी सामने आया है, और वो क्लेम है कि इस वक्त मुक़्तदरा जो है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इंतज़ार कर रही है कि हालात मज़ीद ख़राब हों और उसके बाद मार्शल लॉ या एमरजेंसी, वैसे एमरजेंसी के ज़्यादा चांसेस हैं, उसकी राह हमवार हो सके। तो क्या नून लीग पेशगी उसकी तैयारी कर रही है? मैं रात को कुछ घंटे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करने से रेड जोन वाली साइड पे था, तो मैं आपको ये बता दूं कि सरीना से जो रेड जोन की तरफ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर भी बड़ी तादाद में कंटेनर्स जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और इस्लामाबाद दोबारा से क्या कंटेनर सिटी बनने वाली है, या फिर हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे या ख़राब किए जाएंगे, ये सवालात तो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। ज़रा मंजरनामा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने की। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब समझें, बेहतर समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, एक चीज़ आप समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों से रिलीफ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जंग बहुत साबित कदमी से आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इमरान खान साहब के साथ अवाम की सपोर्ट की बुनियाद पर, और इमरान खान साहब के लिए अवाम के जो दिल धड़कते हैं और आइन और कानून की बालादस्ती की जंग जो एक बेड़ा उठाया इमरान खान साहब ने, इस वजह से अदालती महाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख बदला है। ऑल्दो कुछ अदालतों से अभी भी सख्त फैसले आ रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जो खान साहब की जमानतें मनसूख करने वाले मामले के अंदर फैसला सुनाया, वो तो केस के मेरिट्स पे जज साहब फैसला सुना के चलते बने, संगीन नौयत के इल्जामात लगा दिए। और अब इमरान खान साहब जो हैं उन्हें 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब जो है पुलिस ज़राए के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है, और दहशतगर्दी के सबसे बड़े मुकदमे में भी इमरान खान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं। यानी इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नैब केस। अब एक तरफ तो आज का अदालती दिन जो है, मैं उस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रख देता हूं कि आज क्या कुछ होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड है कि सनम जावेद को जिस भी नए केस में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार किया, वीडियो पे आगे आप गायब करना तो आसान नहीं है, लेकिन अभी तक केस नहीं बनाया, क्या पता बना दिया हो या बैक डेट में बना ले, लेकिन अभी तक ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं। तो अब से कुछ घंटों में एक्सपेक्टेड ये है, क्योंकि सनम जावेद जो है पुलिस उन्हें लेके गई है, तो एट एनी कॉस्ट उन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस ने पेश करना है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो भी नया मुकदमा बनाया है, उस मुकदमे में सनम जावेद को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत होनी है। साथ ही साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अली बुखारी जो है उनकी अपील पर भी समाअत होनी है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अनकरीब रुजू करने जा रही है कि बल्ले का निशान जो आपका एक 3 रुकनी बेंच का फैसला था उसे रिव्यू करें और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वापस दिया जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। और उसमें भी काजी साहब शायद उस तरह से बेंचेस ना बना सकें, बेंच फिक्सिंग ना कर सकें, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी उस जजेस की कमेटी में है जिसकी सरबराही तो काजी साहब करते हैं, लेकिन उसमें वोट उनका एक ही गिना जाता है। तो केस कहां पर फिक्स होना है, कौन सा फिक्स होना है और बेंचेस किस तरह से बनने हैं, ये इख्तियार डायरेक्टली काजी साहब के हाथ में नहीं है। ये गड़ा तो उमर अता बंदियाल साहब के लिए खोदा गया था काजी साहब को एम्पावर करने के लिए, लेकिन जारी बात है जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसमें गिरता है। तो इस वक्त हुकूमत को इसके लेने के देने भी पड़ सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो आ सकती हैं। आज भी कुछ डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन इन द कमिंग डेज केसेस फिक्स होने के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी। गर्मियों की छुट्टियों में क्या होता है जी, कुछ जजेस बैरून मुल्क कुछ दिनों के लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि अदालती कार्रवाई रुकती नहीं है तो होता यह है कि जो जज बेसिकली कराची से है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बैठ जाता है, जो लाहौर से है वो लाहौर रजिस्ट्री में बैठ जाता है। तो इस तरह के मामलात होते हैं, तो इसलिए सारे जजेस प्रिंसिपल सीट पर अवेलेबल होते नहीं हैं। तो ये एक नुक्ता है जिसे ज़रा जहन नशीन रखिएगा। और इसलिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस है, वो केस लगेगा सही, ये मैं आपको बता दूं। काजी साहब तो उससे कन्नी कतरा रहे थे, लेकिन बाकी जजेस का ये फैसला है तो वो केस भी इन द कमिंग डेज लग सकता है। तो अदालती महाज पर बहुत कुछ होना है, लेकिन हम जरा अब सियासी महाज की बात कर लें, क्योंकि एक तरफ वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर आ रही है और ये इस वक्त मल्टीपल सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि हुकूमत जो है उसे ये कहा जा रहा है और मुक्तदरा भी यही चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन तो पहले ही आपको पता है कि किस इशारे पर चलता है, उनका अपना तो कुछ नहीं है, जो स्क्रिप्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने फॉलो करना है, उसके अलावा तो कुछ भी वो नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने जो फैसला दिया और 13 रुकनी बेंच का जो फैसला है, जो फुल कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर मनोअन अमल दरामद ना किया जाए। और उसमें इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हवा में उड़ाया गया है। उमर अता बंदियाल साहब ने इलेक्शन करवाने का कहा था, करवा दिए, इलेक्शन नहीं करवाए ना। वैसे तो बंदियाल साहब को भी चाहिए था कि उस पर कोई मंतकी अंजाम तक उसे पहुंचाते, आधा खड़ाक जो होता है ना उसके बजाय आप खड़ाक ना ही करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब जो मिजाज है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिजाज मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। जस्टिस आमिर फारूक साहब बेबस हो चुके हैं क्योंकि बाकी सारे के सारे जजेस एक तरफ हैं। उसी तरह से काजी फाइज ईसा साहब के पास भी 3-4 बंदे ही रह गए हैं, उसके अलावा कोई खास काजी फाइज ईसा साहब मेजॉरिटी अब इंजॉय कर ही नहीं सकते। एक तरफ इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात है, वहीं दूसरी जानिब जुडिशरी जो है वो भी रिस्पॉन्ड करेगी। इस सब में अब हुकूमत जो है उसकी तरफ से आपको पता है कि पहले जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात कही, फिर बाकी लोग भी ये बातें कर रहे हैं, और अब सेनेटर अफनानुल्लाह जो है उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि सियासी लड़ाई लड़ने के लिए हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं। ये हुकूमत कांटों भरा सेज है, अगर कोई समझता है कि वो हुकूमत लेकर मुल्क के हालात जल्दी ठीक कर सकता है तो आए, वो ये हुकूमत संभाल ले। 100 बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम, ये हुकूमत वो संभाले। अब यहां पर एक चीज आपने समझनी है कि फैजाबाद धरना जो है वो क्यों हुआ, और टीएलपी वाले दोस्त जो हैं हमारे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, और वैसे भी नामूसे रिसालत जो है उस पर पहरा देना हर मुसलमान का फर्ज है। इसके लिए सिर्फ टीएलपी वाला होना ज़रूरी नहीं है। ख़त्म नबूवत और नामूसे रिसालत तो हमारी रेड लाइंस हैं, इनके साथ तो हल्की फुल्की छेड़खानी जो है वो कोई ईमान की ताकत रखने वाला, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर, उनकी शान पर और उनकी इज़्ज़त पर हमारी जाने 1000 मरतबा कुर्बान, और ये तो बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त टीएलपी वाले भाई जो हैं हमारे, वो धरना दे रहे हैं फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, जो कि टाइमिंग के ऊपर बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं साद रिजवी साहब को अप्रोच करूं और उन्हें जाके ये सवालात जो उनकी इस टाइमिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि जी ये आप प्रेशर डालने के लिए हुकूमत पर मुक्तदरा की तरफ से या हालात ख़राब करने के लिए ऑन पर्पस लाएंगे, मैं ये उनसे सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि साफ़ी का हक एलिगेशन लगाना नहीं, सवाल करना होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन द कमिंग डेज जो है फैज़ाबाद धरने की साइट को विजिट करूँ। लेकिन जहाँ पर ये जो एक थ्योरी है, उस थ्योरी को अगर हम कनेक्ट कर दें डॉट्स को, अजमल जामी साहब जो कि बड़े इंपॉर्टेंट साफ़ी हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, बड़ा मिलनसार, बड़े ही डाउन टू अर्थ शख्सियत है, और
खबर होती है अजमल जामी साहब के पास और न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मुक्तदरा से इतला मिली है कि वो हालात के मजीद ख़राब होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालात को इस जानिब लेकर जाया जाएगा ताकि मार्शल लॉ या एमरजेंसी लगाने का जवाब मिल सके और आइंदा 2 माह में एमरजेंसी या मार्शल लॉ जो है वो इस मुल्क के अंदर लगाया जा सकता है। अब इसके पेश नज़र नून लीग हुकूमत छोड़ने की बातें कर रही है। नून लीग की हुकूमत पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने इनकलाबी बनना था, मरियम नवाज तक को नवाज शरीफ साहब ने मरी बुला लिया हुआ था, लेकिन अब नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मरी में होने वाला आज का इजलास जो है वो अननोन रीजंस की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। नून लीग की जानिब से अहम इजलास आज बरोज सोमवार तलब किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले और मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर तफसीली मुशावरत होना थी। ताहम अब यह इजलास तो मुलतवी कर दिया गया है और इसमें कहा गया कि जी मुहर्रम उल हराम के बायस ये इजलास मुलतवी नहीं, तो इन्हें पता नहीं था। परसों ये इजलास बुलाया तो परसों मुहर्रम नहीं थी, इन्हें नहीं पता था। चलें अब ये मुहर्रम का बहाना बना रहे हैं तो मान लेते हैं और कह रहे हैं कि जी इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। यानी अगर तो जियो न्यूज़ को नून लीग के जराए ये कह रहे हैं कि मुहर्रम की वजह से ये इजलास आगे किए तो अगले 10वीं तक तो कम अज़ कम 10वीं मुहर्रम तक तो ये इजलास फिर होने से रहा। तो ये इजलास जो है, ये प्लान नवाज शरीफ साहब का इनकलाब वाला वो तो बढ़ चुका है फॉर द टाइम बीइंग। वैसे नवाज शरीफ साहब इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। नवाज शरीफ ग्रुप के लोग कहते हैं हमें विफाकी हुकूमत, फिर आप हुकूमत छोड़े ना पहले। शहबाज शरीफ साहब तो बूट चाटने वाले होंगे, चलें ठीक है। मरियम नवाज तो शेरनी है ना, फिर मरियम नवाज तो नवाज शरीफ का नजरिया है। तो नवाज शरीफ साहब ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू जो है ये नून लीग को जेब नहीं देता। इनकलाबी बनना है ना तो ये हाफ फ्राई इनकलाबी ना बने या हाफ बॉइल्ड इनकलाबी ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रा फिर खुल के करें, कुछ इमरान खान साहब से नोट्स लें, शायद कुछ सियासी साख बहाल हो जाए। लेकिन ये जो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतना उठने लगे थे, उछलने लगे थे, तो ऐसे जाग की तरह बैठे हैं। शायद अब वो भी देखना चाह रहे हैं कि मुक्तदरा किस तरह से हालात को ख़राब कर सकती है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द कमिंग डेज। लेकिन अभी आपको ये कन्फर्म बताया जा सकता है कि ऑल इज़ नॉट वेल। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।